नमस्कार। एक तो एक एक रूमर सा फैला हुआ था। इशू बहुत गंभीर होते जा रहा था, जिस विषय में मेरे पास प्रधान तुलसाबाद, शोलदारी, सिपी घाट और आपके समिति मेंबर हम्फ्रीगंज से तमाम पीआरआईज यहाँ पहुंचे हुए थे कल शाम को एक विषय को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले थोड़ा सा 2 दिन पहले एक पोस्टमार्टम को लेकर नेपाल में बहुत सारे इश्यूज बने कि वहाँ जो है वहीं लाके करना है, ऐसा वहाँ नहीं करना, क्योंकि लोग दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं। आप अगर मानिए सोलवे से लेके बोंगघाट से लेके तिरूर से लेके अगर लोग आएंगे, आज 20-40 किलोमीटर दूर से आते हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, फिर उनको नहीं होना, शाम को फिर दूसरा दिन बोलते हैं 2:30 बजे के बाद नहीं करेंगे। एनिम्स का अपना अपना कुछ रूल्स बना हुआ है, जिसमें बीएचएस के भी लगाम नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये सारे सिस्टम बनी हुई है। मेरा ये मानना था, उनका भी ये रिक्वेस्ट था कि जो प्रैक्टिस पहले चलती थी पीएचसी में पोस्टमार्टम की, ऐसी कोई स्पेशल केस बोल सकते हैं जो सस्पेक्टेड है, पुलिस को डाउट है कि हमको फॉरेंसिक की ज़रूरत है, उस केस को छोड़कर बाकी सारे केस हमारे मतलब पीएचसी में हो, जो जहाँ क्षेत्र की पीएचसी है वहाँ पर हो, ये उनका अनुरोध था। मैं इस विषय को लेकर सेक्रेटरी हेल्थ ऋचा मैम के पास कल गए थे। सारे मेरे पूर्व अध्यक्ष भी रहा मेरे साथ, जयदीप जी, तमाम पीआरआई प्रधान रहे। तो बात होने के बाद उनसे बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैम ने पूरे एश्योर किया इसमें अगर किसी तरह बात है, कल शाम की बात है, आज सुबह उन्होंने इसकी मीटिंग बुलाई। डायरेक्टर एनिम्स एंड बीएचएस, डायरेक्टर हेल्थ, उनको बुला के अपने चैम्बर पे इस विषय में मीटिंग की कि इस विषय में क्या चल रहा है। क्योंकि किसी किसी प्रधान को किसी किसी क्षेत्र से भी, कुछ डॉक्टर से भी कहा ऐसे कोई ऑर्डर है, कभी वंस टाइम होता है, ऐसे तो ऑर्डर हाथ में नहीं आई, लेकिन उनको ऐसा सूचना थी कहीं ना कहीं से। तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लेके मैम ने स्विफ्ट एक्शन लिया। इसके लिए ऋचा मैम को, सेक्रेटरी हेल्थ को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे पीआरआई की ओर से, साउथर्नामन जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे को बहुत बड़ी राहत दिलाई है। अगर इस मामले में अगर हमारे क्षेत्र से लोग, अगर इस भगवान ना करे किसी परिवार में ऐसे हो, लेकिन एक कुदरत की बना हुआ चीज़ है, एक समय सब कोई जाना ही है, तो बाकी परिवारजन जो है इनसे बहुत सफर होते हैं। एक तो उनका वो समय बहुत ही पीड़ा का समय रहता है, बहुत दुखद के टाइम पे अगर ऐसे परेशानी में भी फिर जूझना पड़े, ये कहीं ना कहीं हमारे जनता के लिए बहुत दुखद बात है। मैं इस विषय को, मुझे भी लगा एक बहुत गंभीर विषय है, और मैम ने तभी इस बात को एक्शन लिया और आज सुबह इसका सॉल्यूशन हो गया। मीटिंग के बाद मैम खुद फोन करी थी मुझे कि इस विषय में किसी तरह चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऐसे कोई स्पेशल केस है जो कि डाउट हो, पुलिस को डाउट हो कि उनको फॉरेंसिक जांच होनी है, फॉरेंसिक लैब में जाना चाहिए, उस विषय को छोड़ के और किसी भी तरह केस को ऐसे लाया नहीं जाएगा, वहीं पे उनका क्षेत्र में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस विषय में एकदम क्लियर हो गया। अब इस विषय को मैं मेरे सारे पीआरआई को बोलूं कि इसमें पैनिक ना ले, जितने भी मेरे पीआरआईस है, इसको जो भी बात रूमर बाहर आई है इससे बाहर आ जाए, इनको ना एक्सेप्ट करे, ये उड़ा हुआ बात है, इसको ध्यान ना दे। असली बात आज क्लियर हो गया कि ऐसे कोई भी ऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर यहाँ से पास नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से भी सारे मेरे पीआरआई सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी इशू नहीं है जिसमें आप बहुत परेशान हैं, और आप इसमें कोई परेशानी ना हो। मैम ने इसको क्लियर कर दिया आज, और आपके माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें एकदम निष्पक्ष रूप से काम करिए, कि कभी इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी तरह का कि ऐसे आगे प्रैक्टिस होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं मैडम को पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए मैम ने उसी समय हमारी बात को सुनकर एक्शन लिया।